मुद्दा बहुत सीरियस है। हम यहाँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप के बारे में बात करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उनका एक स्टाइल रहा है जहां जो पीसी की टॉप लीडरशिप है वो यहाँ एक दहशत फैला रही है। मेरे साथ यहाँ यासिर साहब हैं जो एमएलसी भी रह चुके हैं एंड उनको बार बार जो पीसी की टॉप लीडरशिप है, प्रेसिडेंट है, मुझे उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो बार बार इनको थ्रेटन कर रहे हैं। एंड द वरिंग थिंग इज कि वो एजेंसीज जो हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, वो ईडी हो, एनआईए हो, सीबीआई हो, ही इज क्लेमिंग ही हैज द सपोर्ट। तो मैं हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, मैं उनसे अपील करूंगी, अमित शाह साहब, क्या आप जानते हैं कि आपका नाम लेके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नाम घसीट कर करके यहाँ जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के टॉप लीडर हैं वो आपकी एजेंसीज का नाम अब्यूज करके, आपकी मिनिस्ट्री का नाम यूज करके जो हमारे पीडीपी के लोग हैं उनको धमका रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं। और ये सिलसिला अभी ही नहीं स्टार्ट हुआ है। जो दहशत पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप फैला रही है वो 2019 के बाद कहीं ना कहीं इनने स्टार्ट किया। हमने देखा पीसी ने कैसे पीडीपी में से लोगों को निकाला। यासिर साहब वाज आल्सो वन ऑफ देम। खुर्शीद आलम साहब हैं जो अब वापस हमारी पार्टी में आए। तो कहीं ना कहीं ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। वो नॉर्थ में कोई भी लीडर को देखते हैं जो इमर्ज होता है, जैसे इंजीनियर रशीद साहब हैं, उनको अरेस्ट करके उनको जेल में डाला गया। तो ये पॉलिटिक्स करने का तरीका तो है नहीं। अगर आप पीडीपी का सामना करना चाहते हैं तो आप बाय द पावर ऑफ डायलॉग करिए, बाय द पावर ऑफ बैलेट करिए। आप हमें बैलेट में हराइए, तब हम मानेंगे। अगर आप में लीडरशिप की स्किल्स नहीं है तो आप यहाँ दहशत नहीं फैला सकते हैं। बार बार आपने भी बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी होंगी जिसमें इनके जो टॉप लीडर हैं सजाद साहब, वो ये क्लेम करते हैं कि उनको दिल्ली का सपोर्ट है, उन्हें एमएचए का सपोर्ट है, ईडी वो भेजेंगे। उनने अपने किन्हीं बंदों से यासिर साहब को कॉल करा के ये भी बोला कि जो ईडी के टॉप लोग हैं, सीबीआई के लोग हैं, एनआईए के लोग हैं, वो आजकल श्रीनगर में हैं, वो मेरे घर आते हैं, मैं उनको अपने किसी और लीडर के घर पे मिलता हूं जहां हम डिस्कस कर रहे हैं कि यासिर साहब हम आपको कैसे थ्रेटन करें, कैसे इंटिमिडेट करें। और अगर आप पीसी की पॉलिटिक्स देखेंगे, यही रही है, लोगों को अरेस्ट करना। और ये पॉलिटिशियंस की ही बात नहीं है, पीडीपी के लोगों को ही तंग नहीं किया। जो आप में से बहुत सारे यहाँ उम्दा जर्नलिस्ट हैं उनको तक पीसी ने तंग किया है, थ्रेटन किया है, इंटिमिडेट किया है। यहाँ जो बिजनेसमैन है उनसे हफ्ता वसूली की जाती है, पैसा एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जाती है। और मेरा जो होम मिनिस्टर साहब है उनका मेरे से एक सीधा सवाल भी है और अपील भी है कि अमित शाह साहब, क्या आप जानते हैं कि रेगुलरली आपका नाम यहाँ इस्तेमाल किया जाता है बाय द पीपल्स कॉन्फ्रेंस। वो आपका नाम लेके हमारे लोगों को तंग करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, एक दहशत फैला रहे हैं। कहते हैं हमारी जेब में ईडी है, हमारी जेब में अमित शाह साहब है, एनआईए है, अमित शाह साहब इज ऑन बोर्ड। एंड वो आपका नाम इस्तेमाल कर करके बार बार, एंड ये जो गाली गलोच का जो अब चल रहा है, सुबह से मैं भी कुछ देख रही हूँ, वो हम सबको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। जो बड़े बड़े मुद्दे हो, 370 हो, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हो, आप खुद देखिए जम्मू कश्मीर की सियासत को, हमारी राजनीति को ये बिल्कुल गटर में ला रहे हैं। दिस इज अ गटर लेवल ऑफ पॉलिटिक्स, विच इज वाई मैं आपके पास यहाँ आके, और मैं पीसी की जो लीडरशिप है, जो अपने आप को लीडर समझते हैं लेकिन वो जो असली में कर रहे हैं वो गुंडागर्दी ही है। आप बैलेट में बिलीव नहीं करते। आप जानते हैं कि लोग मर्जी से आपकी पार्टी में आना नहीं चाहते। और एसीबी बैठी है, ये यासिर साहब के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। जब उसने मुझे ये कहा तो मैं तो थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा क्या हुआ, तो उसने इतने में उसको मैंने कहा चलो सोशल मीडिया पे दे दो, क्योंकि मैं अगर एनआईए को कुछ पूछना है मुझे डायरेक्ट पूछे, वो सजाद के नहीं उनके घर क्यों जाएगी। अगर ईडी को मेरे साथ कोई क्वेश्चन खुद करे मुझे। अगर मैंने कोई गलती की, अगर मैं सेपरेटिस्ट रहा, अगर मैंने सेपरेटिज्म कोई चलाया तो मुझे खुद पूछे, मुझे पकड़े। मुझे ये रहने का हक नहीं है। ये बार बार कहना कि उसके साथ जब ये हुआ, ये कोई ये नहीं, ये पीसी का स्पोक्स पर्सन है नॉर्थ कश्मीर का, ये इशफाक दिलकार सेंट्रल कश्मीर का स्पोक्स पर्सन। ये कह रहा है इसको कि ये इसने रिकॉर्ड किया। जब इसने रिकॉर्ड किया, मैं ये कहना चाहता हूं एजेंसीज को, अगर ये झूठ है तो ऐसे लोगों को जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, अगर वो उसने झूठ बोला तो उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो जाएगी, एनआईए क्यों नहीं करेगी उसके खिलाफ कार्रवाई। अगर सजाद साहब ने झूठ बुलवाया तो उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो। अगर इमरान साहब ने झूठ बुलवाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होगी। यार मैंने तो देख लो, इमरान साहब आपने फिर भी सेटलमेंट बैंक के साथ की है, मैंने तो नहीं की ना। मैंने तो 1 रुपया कभी, मैं एनपीए आज तक हुआ ही, मुझे पता ही नहीं एनपीए क्या है। यार मैंने कभी कुछ नहीं किया। यार आपके ऊपर आपको किसी बाकी ने बंद थे काफी टाइम, मुझे तो मेरे ऊपर भी बहुत कसा गया था। मेरे ऊपर केस नहीं बना क्योंकि मैंने आज तक 1 रुपया भी नहीं किया।
लेकिन एक बात मैं बताऊंगा, फिर उन्हें कल काफी फोन किए, गालियां दे रहे थे, गालियां बार बार दे रहे थे। मैंने भी सोचा कि नहीं, अब बहुत हो गए, क्योंकि कितना डरेंगे हम यार, कितना ये गालियां हमें देंगे, क्यों ये हमें गालियां दे रहे, क्यों ये हर कश्मीरी को जलील करने पे तुले। तो मैंने भी यहां से बदतमीजी की, क्योंकि मुझे पता है, मुझे इसी ने क्या नाम है ये इशफाक गलकार और बाकी लोग वो इसमें, मैं उधर नहीं ले गया। मैं एक सेकंड, मैं कहना चाहता हूं मसला नहीं है ये, मसला ये नहीं, ये क्या कर रहे हैं, मसला ये आखिर हम लोग कब तक डरेंगे, कितनों की ये टोपियां उछालेंगे, क्यों ये कितने हमारे मौलाना उमर फारूक साहब कुछ भी लाख इख्तिलाफात सही है, ठीक है भाई, आज मैं बता रहा हूं ये चाहते हैं, मुझे नहीं पता इसके बाद मुझे शायद बंद भी करवाएंगे इनके मुताबिक, मुझे नहीं पता नेक्स्ट टाइम मैं आपसे मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा। 6 साल के बाद 10 साल के बाद मैं वापस आऊंगा, इनके बच्चे भी यही रह रहे हैं, ये ना समझे कि मैं डरपोक, मैं डरूंगा नहीं। उस वक्त चला गया वो डर जब आपने मुझे डराया, अब मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि आपको पता है बहुत तंग किया, क्योंकि फैमिली का प्रेशर था उस वक्त, इंसान डरता है यार, बहुत हो गया, मुझे कितना डराओगे आप हमें, क्यों आप हमें डराओगे।